हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 18 जुलाई 2020। तो 18 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने होंगे वो मैंने आपके लिए लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आते हैं वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका जो है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट फाओ, IFAD, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO द्वारा जारी की गई है। इसमें 2018 से 10 मिलियन अल्प पोषित व्यक्तियों की वैश्विक वृद्धि का अनुमान है, जिसमें 2019 में यह संख्या 690 मिलियन तक बढ़ रही है। 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग की व्यापकता 2012 में 47.48% से घटकर भारत में 2019 में 34.7% हो गई। अफ्रीका खाद्य सुरक्षा में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में किस देश के द्वारा संचार उपग्रह F-Star 6D लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है संचार उपग्रह F-Star 6D को। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। सिंह ने झिझांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा F-Star 6D उपग्रह का प्रक्षेपण किया। यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए कक्षा में उच्च शक्ति वाला ब्रॉडबैंड संचार भूस्थैतिक उपग्रह है। इसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कास्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह इसी तरह की GPS सिस्टम पर काम करेगा। यह APT मोबाइल सेटकॉम लिमिटेड द्वारा एयरबोर्न, शिपबोर्न, वाहन जनित और अन्य मोबाइल संचार ऐप के लिए संचालित किया जाएगा। अब चलिए यहाँ चीन का बात आया है तो चीन के बारे में भी जान लेते हैं। चीन जिसका राजधानी है बीजिंग और युआन इसका मुद्रा है, रिम्बलिंग भी बोला जाता है। चीन का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अब चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। रूस जिसका राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। अमेरिका देख लेते हैं जिसका राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी के 5वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक के द्वारा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत मिशन। यह तमिलनाडु प्रौद्योगिकी विकास और संवर्धन केंद्र TNTDPC, भारतीय रक्षा निर्माता प्रौद्योगिकी सोसाइटी और CII जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 2030 तक $70 अरब तक पहुंचने हेतु रक्षा एवं भारतीय नागरिक विमानन MRO बाजार के विकास पर केंद्रित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में हॉकिंस कुकर के अध्यक्ष ब्रह्म वासुदेवा का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो दोस्तों हॉकिंस कुकर आप लोग इस्तेमाल होता होगा आपके घर में, उसके अध्यक्ष थे
ब्रह्म वासुदेवा, ये आपके सामने है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 84 वर्ष की। 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। हॉकिंस कुकर लिमिटेड के अध्यक्ष ब्रह्म वासुदेव 84 वर्ष का निधन हो गया। वे विनियामक फाइलिंग में पिछले 52 वर्षों से हॉकिंस में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे थे। वासुदेव को 1968 में कंपनी के बोर्ड में वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और 1984 में वेलेटाइम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने। वह 2006 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार थे। दोस्तों, हॉकिंस कुकर का मुख्यालय है मुंबई में और सीईओ है शुभदीप दत्ता चौधरी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फोकट में वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में पहली बार ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि निष्ठा का जो फुल फॉर्म होता है ये आपके सामने है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे द्वारा प्रथम ऑनलाइन निष्ठा, यहाँ होगा निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसलिए यह देश का पहला राज्य है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण निष्ठा को ऑनलाइन मोड के लिए अनुकूलित किया गया है, जिसने इस कार्यक्रम के संचालन को आमने सामने की प्रक्रिया में प्रभावित किया है। अब चलिए यहाँ आंध्र प्रदेश का बात है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको सारा क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये आपके सामने आ गया आंध्र प्रदेश, जिसका राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। जिलों की संख्या अगर पूछा जाए तो वह है 13, विधानसभा है 175, लोकसभा है 25 और राज्यसभा है 11। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके लोकसभा के बारे में। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला गठित होने वाला पहला राज्य है दोस्तों। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। अब हैदराबाद जो हो गया है वो तेलंगाना का राजधानी हो गया है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपना स्वतंत्र टेलीविजन चैनल भी शुरू किया था। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का सबसे ज्यादा चढ़ावा तिरुपति मंदिर में चढ़ता है और तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुविख्यात कोहिनूर हीरा और पीट हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खानों से ही निकाले गए थे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी यहीं स्थित है। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा का किला, जिसे 16वीं शताब्दी में कुतुबशाही ने बनवाया, चार मीनार जिले कुल्लू कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। और ऐसे तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा, सबसे लंबा तटीय रेखा किसका है? गुजरात का। नल्लौर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा में भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। चार मीनार गोलकुंडा के शासक सुल्तान कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में हैदराबाद में बनवाया गया था। यह हैदराबाद का एक प्रसिद्ध स्मारक है। राजमुंद्री जो है राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है राजमुंद्री में, और राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश में। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट APEMC लॉन्च किया है। अब चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है तेलंगाना, जिसका राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य का गठन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है BD मिश्रा और राज्य जिलों की संख्या है 16, विधानसभा 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है। अब चलिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप, और ये देखिए दोस्तों आपके सामने है आंध्र प्रदेश, जो कि उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ,
कर्नाटक के साथ और तमिलनाडु के साथ अपना सीमा बनाता है। और आंध्र प्रदेश के नीचे जो है दोस्तों वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब चलिए अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। तो ये आपके सामने है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा भारतीय राज्य है जो कि चीन के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है, तो आपका सामने अरुणाचल प्रदेश होगा दोस्तों। सबसे लंबा सीमा चीन के साथ बनाता है भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और एग्जाम में पूछा भी गया है। और अरुणाचल प्रदेश जो है असम के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और नागालैंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और भूटान देश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। अब चलिए तेलंगाना देख लेते हैं। ये आपके सामने है तेलंगाना, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ और महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। चीन ने आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अभी चीन का जो दोस्ती है पाकिस्तान के साथ बहुत है, इसलिए चीन ने आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिगृहित कश्मीर POK जिसे कहा जाता है के सुधोट्टी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। $1.5 बिलियन की यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत दूसरी बिजली परियोजना है। 1100 मेगावाट की कोहाला परियोजना के लिए पहला समझौता 23 जून को हस्ताक्षरित किया गया था। $2.3 बिलियन मूल्य की यह परियोजना मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में भी आएगी। अब चलिए यहाँ पाकिस्तान का बात आया तो पाकिस्तान के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसका राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। चलिए भारत के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, अमेरिका के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया है, और चीन के बारे में भी पिछला क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान शुरू किया है? साइब हर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान शुरू किया है। चलिए ये अभियान क्या है वो उसके बारे में जान लेते हैं। विमेन सेफ्टी विंग तेलंगाना राज्य पुलिस ने लीगल एड सेंटर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के साथ मिलकर साइब हर अभियान शुरू किया है। राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए साइब हर अभियान शुरू किया गया है। यह 1 महीने तक चलने वाला आभासी अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। साइबर अभियान जागरूकता पैदा करेगा और उन्हें सचेत रहने और साइबर हमले का शिकार न बनने के लिए सक्रिय कदम उठाने की पेशकश करेगा। अब चलिए तेलंगाना के बारे में तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। बिहार जिसका राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। और उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की एडिशनल चार्ज में है। अभी उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 भारत में सबसे ज्यादा है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 में अब होगा 2022 का डकार युवा ओलंपिक गेम। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2022 में डकार में होने वाला युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत है। युवा ओलंपिक खेल अब 2026 में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में भी बता देता हूँ। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। मेडिकैब को 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। यह हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है, जहां कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इकाइयां तैनात की जा रही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि
क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में किसने द टैगम्स एंड एथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेमा खांडू। पेमा खांडू ने द स्टैगम्स एंड एथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषण समुदाय तांगम पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के भीतर सियांग जिले के कोगिंग गांव में स्थित है। इस पुस्तक का प्रकाशन सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और हिमालयन पब्लिशर्स, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में, और बी.डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, और अमित शाह जो है गृह मंत्रालय के मंत्री है वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को मान्यता देने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जा रहा है। अब चलिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं चाइल्ड इबोय ओसुजी, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्थापना हुआ था 2002 को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हर दिन लाता हूँ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी लाता हूँ बहुत ज़्यादा, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।